दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं विश्व के टॉप 10 वाटर स्टेट की, जिनमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो ये पूरे विश्व के लिए गले की फांस बन जाता है। जैसे कि वर्तमान में युद्ध चल रहा है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे कब्जा करके बैठा है और यह दुनिया के गले की फांस बनी हुई है। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां आ गई, सारा व्यापार एक तरह से ठप सा हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया फिर से कोरोना काल के जैसे लॉकडाउन में चली जाएगी। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में विश्व के टॉप 10 वाटर स्टेट के बारे में और उनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कौन सा स्थान है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 10 बेरिंग जलडमरू, जो कि रूस और अमेरिका के बीच में स्थित है। यह दुनिया का 10वां वाटर स्टेट है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। भविष्य में आर्कटिक व्यापार मार्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्ट्रेटेजिक रूप से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर पे है ताइवान जलडमरू। ध्यान रहे दोस्तों, ताइवान जलडमरू यानी ताइवान स्ट्रेट राजनीतिक तनाव का केंद्र है, क्योंकि यहाँ से एशियाई व्यापार और सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीन और ताइवान के बीच स्थित है। जहाँ तक चीन की बात है, चीन ताइवान पर कब्जा करने की भरसक कोशिश कर रहा है और ऐसे हालात में अगर इस स्ट्रेट पर रुकावट आती है तो सेमीकंडक्टर सप्लाई की वजह से भी दुनिया भर में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के द्वारा ही आजकल एआई और अन्य सभी ऑटोमेटिक चीजें संचालित है। 8वें नंबर पर आते हैं स्वेज कैनाल, जिसे स्वेज नहर भी कहते हैं। यह मिस्र में स्थित है। यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, लेकिन बहुत जरूरी समुद्री मार्ग है, क्योंकि विश्व व्यापार का 12% व्यापार यहाँ से गुजरता है। ध्यान रहे दोस्तों, एक एवरग्रीन नामक व्यापारिक जहाज इसमें फंस गया था। क्योंकि यह बहुत छोटा है, इसलिए जब ये बहुत दिनों तक नहीं निकला तो विश्व व्यापार में विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। 7वें नंबर पे आता है पनामा नहर। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसी नहर या कैनाल है जो कि लॉक सिस्टम पर आधारित है। लॉक सिस्टम के द्वारा व्यापारिक जहाजों को निकाला जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, पनामा के एक तरफ कोस्टारिका स्थित है, दूसरी तरफ कोलंबिया देश स्थित है और यह पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन ओशियन यानी कि अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और अटलांटिक महासागर में ही स्थित है कैरेबियन सी। जहाजों का हजारों किलोमीटर का रास्ता यहाँ से बचता है, जिस वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक कैनाल है। 6ठे नंबर पे आता है बाब अल मंडेब जलडमरू, जो कि यमन, जिबूती और एरिट्रिया के बीच में स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। यूरोप और एशिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर कई बार इस रास्ते को रोकने और यहाँ के व्यापारिक जहाजों को किडनैप करने का प्रयास करता है और इसलिए यह भी बहुत खतरनाक जल मार्ग है। यूरोप और एशिया का जो व्यापार है वह ठप हो सकता है और दुनिया भर में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। डार्डानेल्स जलडमरू यह तुर्की में स्थित है। काला सागर से भूमध्य सागर जाने वाला मार्ग है। ऐतिहासिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध में यह बहुत महत्वपूर्ण था और वर्तमान में भी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4थे नंबर पे आता है बास्पापोरस जलडमरू, जो कि तुर्की इस्तांबुल में स्थित है। ये भी एशिया और यूरोप को विभाजित करता है, काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। यह छोटा मार्ग है लेकिन विश्व व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। 3रे नंबर पे आता है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यूरोप और अफ्रीका के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही एशिया का व्यापार भी यहाँ से होता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्ट्रेट रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आता है हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि ईरान और ओमान के बीच स्थित है। विश्व व्यापार की 20% तेल की आपूर्ति यहाँ से गुजरती है। भू राजनीतिक तनाव के कारण हमेशा संवेदनशील क्षेत्र है। वर्तमान में चल रही लड़ाई की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में सीमित मात्रा में ही व्यापार हो रहा है और इसी वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हो गई है। तेल के दाम अपने उच्चतम ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यह दुनिया का दूसरा वाटर स्टेट है। 1 नंबर पे आता है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। दुनिया का लगभग 25 से 30% वैश्विक व्यापार यहीं से गुजरता है। तेल और गैस परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा एक स्ट्रेट और आता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर का हिस्सा है और मन्नार की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 से 85 किलोमीटर के लगभग है। यह जलडमरू बहुत उथला है, जिससे बड़े जहाजों का आना जाना मुश्किल होता है। इसके बीच में राम सेतु नामक चूना पत्थर की श्रृंखला पाई जाती है, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है और यह रामायण से संबंधित है। कहा जाता है कि श्री राम की वानर सेना ने इसका निर्माण किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।